हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Monday, King of Pentacles, lovely. Tuesday, the Lovers. Wednesday, Nine of Pentacles. Thursday, the High Priestess. Friday, Queen of Wands. Saturday, Knight of Cups. Sunday, Four of Cups. Okay. Overall energy है Knight of Pentacles की. Okay. कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते कुछ ऑफर आ सकता है, अपॉर्चुनिटी खुल सकती है मेजर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की। ओके, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका भला चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है, आप में पोटेंशियल देख रहा है। मे बी ये कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। ओके, समवन वांट्स टू फाइनेंस योर आइडिया, योर ड्रीम। आप कुछ अपने आइडिया पे काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। सो मे बी उसके लिए अगर आप फाइनेंशियल कुछ नीड में हैं, सो ये हेल्प मुझे आती हुई दिख रही है। ओके, सो लाइक आई सेड, बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पर इन्वेस्टर मिल रहा है। लोन चाहिए तो वो भी मुझे दिख रहा है कि अप्रूव हो सकता है इस हफ्ते। and you will be happy. And for others, like I said, कोई opportunity, कोई job offer, कोई promotion का offer, कोई person जो आप में potential देख रहा है, वो आपको कुछ offer दे सकता है। ओके, एक नई opportunity, maybe promotion with a transfer या just a salary increment। ओके, ये भी हो सकता है बॉस की तरफ से salary increment offer हो जाए आपको। एनुअली पूरे साल का आपका परफॉर्मेंस असेस करके मे बी कुछ आपका सैलरी बोनस मिल सकता है। सो मंडे ऑल्सो यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। सो नाइट से किंग, दिस इज डेफिनेटली टेकिंग दैट जंप। ओके, टेकिंग दैट प्रमोशन, एक कुछ राइज कर रहे हैं आप लाइफ में। ओके, फाइनेंशियली या पोजीशन वाइज। सो यस, करियर एडवांसमेंट दिख रही है। क्लियर कट यहाँ पर फॉर श्योर प्रोफेशनली कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, कुछ डोर्स खुल रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत साथ दे रही है। लवली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 8 of Swords। कैप्रिकॉर्न्स, ये ऑफर, ये सिचुएशन, मे बी ये जो ऑफर है ये सिर्फ मनी की ब्लेसिंग या बेनिफिट नहीं आ रहा है, ये शायद अपने साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ला रहा है। बिकॉज डेफिनेटली प्रमोशन के साथ हमारा स्टेटस, हमारा जो पोजीशन बदलती है, उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का शेयर भी बढ़ता है। ओके, हायर रैंक पे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेटर गुड। सो यहाँ पर उसी का हमें एक्स्ट्रा पे भी मिलती है, राइट। सो यस, जो आप राइज कर रहे हैं उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा आपसे
will be needed. Okay, extra responsibility, extra calm, extra duty, एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटी जो आप पे आएगी, उसको लेके शायद आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं कि लूँ ना लूँ, विल इट वर्क या नहीं, सही है नहीं है। तो ज़्यादा आई फील यहाँ टाइम नहीं लेना है। ओके, इस चीज़ से आपको निकलना है, ये डाउट एंड डिलेमा में जो आप जा सकते हैं सोचते हुए कि ये सही हो रहा है, लूँ या ना लूँ, या जिस कंफर्ट लेवल में हूँ अपने में वहीं रहना ठीक है। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है ये डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ओके, माइंड में इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि येस आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी इज़ गुड, लेट्स गो फॉर इट। ओके, सो येस, नहीं तो आई फील यू विल जस्ट मिस द अपॉर्चुनिटी और फिर आपको बुरा लगेगा कि अरे सोचते रह गए एंड ये चीज़ तो निकल गई हाथ से। सो येस, किस्मत मेहरबान हो रही है और किस्मत कह रही है कि क्विक विट, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स दिखाइए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, नहीं तो इट विल जस्ट पास यू बाय। ओके, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। Tuesday we have the lovers, again the same thing, same message. Lovers बात करता है choices की, okay, it says choices. So lovers बात करता है एक बहुत important बड़े decision की, जो कि सोच समझ के लेना है। okay, so yes, ये clarity of mind queen of swords के साथ मैंने कहा था वो intellectual mental clarity रखनी है कि yes ये opportunity कैसे मैं cash in कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कैसे इसका बेस्ट हम निचोड़ ले सकते हैं। ओके, सो यस, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। बट अगर आप डाउट में रह गए कि नहीं इसमें ये एक्स्ट्रा काम है या एक्स्ट्रा आवर्स हैं या इसमें ये सूट नहीं करता या डिस्टेंस सूट नहीं करता, पैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन ये फैक्टर सूट नहीं कर रहा, सो अगर वो डिलेमा में रह गए तो वो मुझे लग रहा है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ वो खतरा, डेंजर जोन दिखा रहा है कि यस ये अपॉर्चुनिटी छूट भी सकती है। ओके, सो यस, अपने जो आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं नहीं करती, वो क्लियर होनी चाहिए। ओके, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको बेटर पोजीशन, बेटर मनी ज़रूरी है तो यस गो फॉर इट। ओके, या अपने कंफर्ट लेवल में आप खुश हैं तो स्ट्रेट अवे देन से नो, एंड फिर दुखी नहीं होना है। ओके, जो भी जिस भी साइड आपका डिसीजन लीन करे येस या नो की तरफ, एक बार ले लिया फिर दुखी नहीं होना है। दैट इज व्हाट आई सी। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ wands, and we have the queen of cups. Okay, so queen of swords, queen of wands, queen of cups, and the high priestess. बहुत काफ़ी feminine energy है आपके अराउंड। So yes, यहाँ पर for some of you ये lovers कार्ड एक्चुअल लवर की भी बात कर सकता है। ओके, दिस कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, उनकी तरफ से भी शायद कुछ थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है। आई फील रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, लवर्स टिफ जो नॉर्मली हो ही जाता है लवर्स में। ओके, छोटी मोटी लड़ाई वो भी हो सकता है। सो थोड़ा सा ड्रामा में रिलेशनशिप में ड्रामा हो सकता है। ओके, एंड फॉर अदर्स जो यही सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है, जो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं उस ऑफ़र के बारे में, तो येस आई सी कि यहाँ कंपटीशन इज़ टफ। तभी मैंने कहा कि क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आप नहीं लेंगे अगर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दौड़े चले नहीं जाएंगे कि येस आई वांट दिस, मेरा जवाब हाँ है इस ऑफ़र को, तो आई फील और भी कंपटीशन है, और भी कंपेटिटर्स हैं, कंटेंडर्स हैं जो कि हाँ बोलेंगे और उनको वो चीज़ मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आई फील वही क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत है कि आपका दिल चाहता क्या है। ओके, व्हाट सूट्स यू।
आप अपने कंफर्ट लेवल वाले फैक्टर्स में रहेंगे तो आई फील आप ना करेंगे, ये क्वीन ऑफ कप्स की साइड रहेंगे। और अगर आप एम्बिशन की तरफ जाएंगे कि यस ये चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे सीवी के में शो करने के लिए बेटर है, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ जाएंगे आप। बट ये 2 दिन का थोड़ा डिलेमा दिख रहा है मुझे, किसी सिचुएशन को, किसी डिसीजन को आप वे कर रहे हैं कि क्या किया जाए। Wednesday we have the 9 of Pentacles, lovely. I feel आप अपने blessings काउंट कर रहे हैं कि yes I am lucky, किस्मत मेरे लिए वर्कआउट कर रही है एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ला रही है। एक फ्यूचर, कंफर्टेबल फ्यूचर की गारंटी ला रही है। ओके, सो यस आप आई फील फाइनली पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके एंड ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को कि यस स्टार्स आर अलाइनिंग एंड मेरे लिए अच्छा हुआ है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, सडन हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। वी हैव द टावर हियर, वी हैव द जजमेंट and we have the 2 of wands. Okay, इस चॉइस की वजह से शायद आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट या रिफ्ट आ सकता है। मे बी आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप ये चीज़ लें, आप ये चॉइस लें। मे बी इट इज़ नॉट गुड फॉर द रिलेशन, मे बी इसकी वजह से आपको मूव करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रास देने पड़ रहे हैं। कुछ रीज़न है जो शायद आपके पार्टनर इस ऑप्शन के फेवर में नहीं होंगे। दैट इज़ वॉट आई सी, दैट इज़ वाई आई फील कुछ ड्रामा हो सकता है इसके अराउंड कि आप शेयर करें कि ये ऑफ़र है, आई एम कन्फ्यूज्ड, ये लूँ ना लूँ, बट योर पार्टनर विल बी अगेंस्ट इट। जो भी आपका डिसीजन होगा, जिस तरफ आप लीन कर रहे हैं, आपके पार्टनर शायद दूसरी तरफ होंगे। सो यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा आई फील रिलेशनशिप में सडन शेकअप आ रहा है। अगर वो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परफेक्ट वो अनकंडीशनल प्यार कि हम एक दूसरे का भला ही चाहते हैं, दूसरे की खुशी में खुश हैं, वो चीज़ वैसी फाउंडेशन नहीं है अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की, तो यहाँ थोड़ा शेकअप दिख रहा है मुझे। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स, अपने ये जो किस्मत मेहरबान हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी परस्यू करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद आपके पार्टनर इसके अगेंस्ट थे। आप अपने एम्बिशन को फॉलो करेंगे। ओके, विद द जजमेंट कार्ड ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि किस्मत तो ये मौका दे रही है, अब आप पे है, टोटली ऑन यू। ओके, व्हाट यू डिसाइड। सो आप अपने एम्बिशन को चुन रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न्स। इस हफ्ते कुछ मेजर डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है, लेकिन आप अपनी प्रोस्पेरिटी को, अपने फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर ग्रोथ को चुन रहे हैं। थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। ओके, सो ये बात करता है डूइंग योर होमवर्क वेल। ओके, ये जिस चीज़ में आप आगे जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छे से जानिए, ताकि आप जब इसमें स्टेप इन करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें। ओके, सो यस, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, फ्यूचर का एक प्लान ऑफ एक्शन होने की ज़रूरत है, एंड अपनी इनर वॉइस, गट फीलिंग को सुनने की ज़रूरत है। ओके, कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, मन क्या कह रहा है, क्या सही लग रहा है आपको। हाई प्रीस्टेस पे हाई प्रीस्टेस, लवली। सो आई फील यहाँ आपके इमोशंस भी थोड़ा सा आपके साथ प्ले करेंगे, आपको थोड़ा उलझाएंगे, थोड़ा सा ट्रबल करेंगे। सो यस, इमोशंस थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, कंफ्यूज्ड फील करेंगे, बट ये हाई प्रीस्टेस कह रही है कि इन इमोशंस को ओवरकम करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है, एंड कॉन्क्रीट डिसीजन जो लिया है उसको फॉलो थ्रू करना ज़रूरी है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस,
आप अपनी चॉइस को डिफेंड कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आई फील मे बी आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देना चाहते। ओके वो कह रहे हैं कि नहीं, डोंट टेक दिस ऑफर। सो यस, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्पॉट में होंगे आप। ओके आप फील करेंगे कि ये बहुत टाइट सिचुएशन है, कि इसका भी दिल रखना है, अपना भी दिल कुछ कह रहा है जो फॉलो करने का टाइम आ गया है। वो फीलिंग आ रही है कि यस आई मस्ट फॉलो माई लाइफ पाथ, लेकिन एट द सेम टाइम पार्टनर का भी दिल तोड़ने से आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है। सो ये चीज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि यू विल फील लाइक चैलेंजेस हैं ये कैसे टैकल किया जाए, ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। सब कुछ खुशी खुशी और स्मूथली नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वाई आई सेड, अगर वो फाउंडेशन ऐसी होती कि यस एक दूसरे की खुशी में खुश हैं एंड एक दूसरे के डिसीजन, लाइफ डिसीजंस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आई फील थोड़ा सा ऑपोजिशन आ सकती है। ओके फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो अनदर फेमिनिन एनर्जी। पहले ही 2 क्वींस हैं यहाँ एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी, वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, हाई प्रीस्टेस भी पाइसीज है एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, इधर भी पाइसीज है। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके कैप्रिकॉर्न्स, फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है, ये शादी से रिलेटेड भी डिसीजन हो सकता है। ओके कि कोई ऑफर आया है एंड वो आपके लाइफ प्लान में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पार्टनर, उसकी लाइफ, उसका प्रोफेशन, उसका माइंडसेट, वो कहाँ सेटल होना चाहते हैं या क्या काम करना चाहते हैं। सो ये उनका प्लान एंड आपका प्लान मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, शुड यू गो अहेड फॉर दिस मैरिज ऑफर और नॉट, ये भी एक डिलेमा हो सकता है। ओके हायरोफेंट का कार्ड यहाँ मैरिज भी दिखा रहा है, बट यहाँ पर स्ट्रगल है कुछ दोनों के। आई फील आपके और आपके पार्टनर के प्लान्स एंड राइट नाउ लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपको कहीं एक दूसरे की लाइफ में कंफर्टेबली फिट नहीं होने दे रही। ओके आप दोनों के प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स या जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी खुल रही है, वो अलग पाथ पे दोनों को लेके जा रहे हैं। सो दैट इज़ द डिलेमा आई फील एंड दैट इज़ वाई ये हाई प्रीस्टेस एंड हैंगमैन, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ यू हैव टू वर्क आउट अ सोल्यूशन। अगर रिलेशनशिप भी बचानी है और अपना करियर भी परस्यू करना है, जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उसको ले जाना, तो कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके एंड आई फील मे बी ये आपके पार्टनर दे कैन बी ऑफ अ फायर साइन। ओके मे बी आप इन्वॉल्व हैं किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस के साथ, उनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो यस ये भी फायर एलिमेंट दिखाता है कि वो भी अपनी जगह काफ़ी स्टबर्न है, रिजिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपनी लाइफ चॉइसेस को लेके, अपने ओपिनियन को लेके, एंड आप अपना परस्यू करना चाहते हैं। सो लाइक आई ऑलवेज से, आप भी एक कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप। सो आप भी बहुत क्लियर हेडेड हैं कि यस ये मुझे चाहिए, ये करियर पाथ फॉलो करना है। अब कैसे वर्कआउट करें हम दोनों। सो यस इस पे सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर आ सकता है आई फील इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके कि लेट्स डू दिस, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं, या ऐसे वर्कआउट कर लेते हैं। किसी तरह का कुछ वर्कएबल सोल्यूशन यहाँ ऑफर हो सकता है आपके लिए। somebody is interested to work it out। ओके ये जो भी आपके लवर हैं या फ्यूचर पार्टनर हैं,
ये वर्कआउट करना चाहते हैं, ये कुछ प्रपोजल लेके आ सकते हैं. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस. यस, ये पर्सन वेट करने को तैयार है, पेशेंस दिखा रहा है. एंड इस पर्सन की तरफ से आई फील पहल होगी कि यस आई सपोर्ट यू, करो जो करना है. फिलहाल रिलेशनशिप को थोड़ा वेट कराते हैं या टाइम देते हैं. एंड फिलहाल करियर पे फोकस करना है तो करो, आई विल सपोर्ट यू. ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है बहुत ही गिविंग एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से कि यस मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपके इस डिसीजन में, सपोर्ट करना चाहता हूँ आपको. एंड यू हैव माई फुल लॉयल्टी एंड सपोर्ट. यहाँ पेशेंस में दिखाने को तैयार हूँ एंड फॉलो योर ड्रीम्स. ओके, सो यस, इस पर्सन की तरफ से कुछ अच्छे वर्ड्स, अच्छा ऑफर, अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है. ओके, कि लेट्स वर्क इट आउट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पर्सन वर्कआउट करना चाहेगा कि ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते हम, बिकॉज लाइफ में ऐसे चैलेंजिंग सिनेरियोज तो बनते रहेंगे, बट दैट डजंट मीन हम उनकी वजह से हमेशा बार बार रिलेशनशिप को गिव अप कर देंगे. सो यस, यहाँ पर कोई तैयार है रिजॉल्व करने को ये चीज़. ओके, कोई ऑफर लेके आ रहा है आपकी तरफ. एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स. ऑन संडे यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप कहीं और खोए हुए हैं और इनका ऑफर, इनका प्रपोजल, इनका जो इन्होंने वर्कआउट किया है सोल्यूशन, वो आपको सूट नहीं कर रहा है. आई फील आप नहीं ध्यान दे रहे हैं या एग्री नहीं कर रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं फिलहाल. यू नीड टाइम कि अभी समझ नहीं आ रहा है. वी हैव द 2 ऑफ कप्स. ये आपके सोलमेट हैं, ये आपको सच में केयर करते हैं, इसलिए वो ऑफर दे रहे हैं. ओके, 2 ऑफ कप्स, ये अपना कप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स, आपका ध्यान कहीं और है, आप नहीं ले रहे हैं उनका कप, उनका ऑफर. कप इज द ऑफर. 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्परर. आप अपने फ्यूचर पे फोकस्ड हैं. आई फील कंप्लीटली आप करियर ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस हैं इस वक्त. एंड आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे वर्कआउट होगा. ओके, तो ये वर्कआउट हो ना हो, इनकी तरफ से प्रपोजल है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो प्रोफेशनल जो आपको ग्रोथ का ऑफर मिला है वो वर्कआउट होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है इस पॉइंट पे. ओके, सो मुझे लग रहा है ये 2 ऑफ कप्स का ऑफर आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं एंड फोकस आपका ये करियर अपॉर्चुनिटी पे है, इस ऑफर पे है. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो प्रेफरेंस यस, आप अपनी ग्रोथ को दे रहे हैं. एंड समवेयर आई फील प्यार या ये रिलेशनशिप आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन रहा है. लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल. One card for Capricorns. We have 3-5, 35. एज हो सकती है, किसी का लकी नंबर हो सकता है. 3 and 5 comes to 8. नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. स्पिरिचुअल जर्नी, इट सेज स्पिरिचुअल जर्नी. ओके, लेट्स रीड स्पिरिचुअल जर्नी क्या कहती है. आई ऑलमोस्ट बर्न्ट माई सेल्फ. ओके, 35. If you have been waiting for a sign to embark on a new adventure, oh my God, yes, आप वो साइन की वेट कर रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ. ये जो एम्बिशियस प्लान है मेरा, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको फॉलो करने का मन बनाया है, क्या मैं सही हूँ अपने रास्ते पे. दिस कार्ड इज इट. दिस कार्ड इज इट. If you have been waiting for a sign to embark on a new adventure, this card is it.
You are supported as you embrace new ways of expressing yourself here on earth. You might discover a way to breathe new life into something old, or you may find that you are meant for a new path. Additionally, this card is a positive sign if you are seeking a new career, new love, or considering a new beginning of any kind. So ये पॉजिटिव आपको एक थम्स अप दे रहा है कि यस सही सोच रहे हो, ओके, बिकॉज ये जो न्यू बिगिनिंग है, न्यू पाथ है जो आपके लिए खुला है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ओके, ये आपको परस्यू करना है. बट हैविंग सेड दैट, ये अब ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े, ओके. कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, वो ज़रूरी नहीं है, ओके. यहाँ पर दोनों ही एरियाज़ में आप जीत सकते हैं, बिकॉज आई फील अगर आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं और आपके लिए एक कुछ ऑफ़र ला रहे हैं कि देखो मैंने इसके बारे में सोचा है, यू गो अहेड विद दिस ऑफ़र, लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को भी हम चांस देंगे, पेशेंस दिखाएंगे, चाहे तब तक वो डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाए या चाहे जो भी जिस भी तरह के चेंजेस आए हमारी लाइफ में. लेट्स वर्क आउट समथिंग, ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, ओके. सो यस, ये निभाने की बात कर रहे हैं, ये सुलझाने की बात कर रहे हैं. सो इट इज़ पॉजिटिव. दैट मीन्स दोनों चीज़ में, दोनों एरियाज़ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जीत हो सकती है, ओके. कुछ जीतने के लिए आपको कुछ हारना नहीं पड़ेगा, दोनों जगह आपकी जीत होगी, बिकॉज आपको आई फील यहाँ पार्टनर ऐसा मिला है जो आपको होप दिला रहे हैं एंड दे आर रेडी टू वेट. वो पेशेंस भी दिखाने को तैयार है कि ओके दैट्स ओके, आप परस्यू कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ओके. सो इतनी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में, यू आर रियली ब्लेस्ड, ओके. सो यस, ये स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड कह रहा है लाइफ रेडी है आपको एक नई जर्नी, एक नए पाथ पे ले जाने के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली अ ब्लेस्ड टाइम ऑफ योर लाइफ, ओके. सो येस, मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगी अगर पीछे कुछ छोड़ने का सोच रहे हैं तो वो ज़रूरत नहीं है, ओके. आप सबको साथ लेके चल सकते हैं, सब कुछ निभा सकते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड पर्सनल कमिटमेंट्स. अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ओके. सो गिव अप करने की थॉट यहाँ इस हफ्ते नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई सी. बहुत ब्यूटिफुली सब कुछ वर्कआउट हो सकता है. कैप्रिकॉर्न्स, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर पार्टनर ऑल्सो, ओके. सो अपनी आप दोनों की डेस्टिनी को भी ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज लवर्स का कार्ड भी आया है एंड 2 ऑफ कप्स भी आया है. सो दोनों ही होप दे रहा है कि यस ये डेस्टिनी है, ओके. सो इस पे भरोसा रखिए एंड सब कुछ अच्छा होगा, ओके. सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके. सो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में. I would love to read that. So I will see you in the next one. I wish you love and luck. Hari Om. That's it.